हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। 57 में दिया है कि 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 7, 10 और 13 शेष बचे। हमें क्या निकालना? 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज हमें निकालना है जो 18, 21 और 24 से अगर भाग देते हैं तो कितना शेष बचे? 7, 10 और 13 बचे। तो यहाँ 18 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ कितना शेष बचता है? 18 से भाग देते हैं तो यहाँ हमारा शेष बचता है 7। कितना? 7 हमारा शेष बचता है। अगर हम उसको 21 से भाग करते यानी 21 से भाग देते हैं और हमारा दूसरा कितना, तीसरा यानी 24 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता? शेष उसने बोला कि शेष हमारा बचता है यहाँ पर 7, 10 और 13। कितना? 7, 10 और यहाँ पर हमारा 13 बचा। अब देखो यहाँ जो इनका जो हमारा 18 में 7 गए कितना बचेगा? यहाँ हमारा 11 बचेगा। यहाँ 21 में 10 गए तो यहाँ हमारा 11 बचेगा। यहाँ 24 में से 13 गए तो हमारा कितना बचेगा? 11 बचेगा। यानी जो पहले शेष हमारा अलग अलग बच रहा था अब हमारा क्या, यहाँ हमारा 11 शेष बच रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ 18, 21 और 24 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 18, 21 और 24 का। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 छिंग यानी 2 ने 18, 2 से काटेंगे 21 बार जाए और 2 से काटेंगे तो हमारा 12 बार जाए। कितनी बार? 12 बार। अब यहाँ देखो 3 से काट रहे होगा, 3 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 3 7 21 और 3 4 12। अब देखो यहाँ कोई सा नहीं कटेगा तो यहाँ यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इजिकल टू हमारा कितना है? 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 गुणा 7 तो 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 4 हाथ से लेगा 1, 77 और 49 और 1 50। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारा 504 हमारा क्या एलसीएम है। अब देखो यहाँ हमें संख्या निकालनी है तो यहाँ अगर हम संख्या निकाले तो 504 हमारी है। कितनी है? 504 है। अब 504 इसके साथ हमने क्या माना? यानी हमने भाग पर हमने कितना मान लिया? के हमने मान लिया। तो इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब शेष कितना बच रहा? शेष हमने 11 बच रहा था तो यहाँ जो शेष हमारा 11 बचा था उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? ये संख्या हमारी 23 से डिवाइड होनी चाहिए। कितनी से? 23 से। अब देखो 23 से कब डिवाइड होगी इसको हम क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे। अगर हम छोटा करें तो कैसे छोटा करेंगे? देखो 23 दूनी 46, 2 बार चला गया 23 दूनी 46। कितना बचा? यहाँ 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। अब 23 से कम 23 तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा? यहाँ 44 में से 23 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर यहाँ 21 बचेगा। कितना? ये शेष जो बचेगा हमारा 21 के हमारा शेष बचा और माइनस कितना? माइनस के हमारा 11 है। अब देखो के स्थान पर ऐसी वैल्यू पुट करें जो हमारा क्या हो जाए? 23 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखो अगर के स्थान पर 1 रखता हूं तो यहाँ कितना, यानी 21 से कम 21, 21 में 11 गया तो ये तो हमारा कम हो जाएगा तो 23 से हमारा डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार आप देखते चले जाओगे तो यहाँ हमारा कितना, यानी के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। तो जब 6 अगर हम रखें के स्थान पर तो यहाँ से देखो सेटिस्फाई करके देखते हैं कितना जाएगा। यहाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12 तो 126 माइनस 11 तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 6 में से गया तो 5 बचा, 2 में से गया तो 1 बचा यानी 115। यानी 23 से अगर भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो ये हमने 6 माना, ये हमने बिल्कुल करेक्ट माना। यानी कितना? यानी 6 हमने के स्थान पर यहाँ से जाएगा। अब देखो यहाँ हमें संख्या निकालनी तो 504 गुणा के वैल्यू तो हमें यहाँ मिल गई। तो 504 गुणा के, यहाँ 504 गुणा हमारा कितना जाएगा? गुणा हमारा के का वैल्यू कितनी है? 6 है और माइनस के हमारा कितना आएगा? 11 आएगा। वैल्यू को यहाँ सॉल्व करेंगे 6 चौक 24 क्योंकि 0 तो 24 का 24 रह जाएगा और 6 पंजे 30 तो हमारा 3024 माइनस कितना? माइनस 11 है। तो यहाँ संख्या हमारी मिल जाएगी 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 यानी 3000 कितना? 3013 है। तो 3013 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। कितना बचता? 1 बचता था। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। कितना? यानी कुछ नहीं बचता उसके पास। तो रखे जाने वाले बक्सों की संख्या हमें निकालनी है। देखो हमें क्या निकालनी है? बक्सों की संख्या हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे 3, 4, 5 और 6 का। कितने का? 3, 4, 5 और 6 का। तो यहाँ से 3, 4, 5 और 6
तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, कितना 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ से अगर हम संख्या को निकालें तो 60 के साथ हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। तो उसने बोला कि 3 4 5 6 में रखा जाता है, तो उसके पास 1 बच जाता है। तो यह 1 बच जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यानी प्लस का हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है, तो जब 7 रखता है तो उसके पास 0 बचता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे। तो 7 से भाग करते हैं, 7 8 56, कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ से हमारा कितना, 4 के प्लस हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो हमें के की वैल्यू हमें माननी पड़ेगी। तो यहाँ के की वैल्यू ऐसी मानो जो हमारा क्या हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं के स्थान पर रखता हूँ, देखो यहाँ 1 रखता हूँ, 2 3 4 5, अगर मैं 5 रखता हूँ, 5 चौक 20 रहेगी 21। अगर यहाँ 21 यानी 7 21 को काट देगा, तो यहाँ के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा, यहाँ हमारा 5 रखना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हमें मिल गई, के की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब 5 को यहाँ पर रख दो तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो 60 गुणा 5, 60 गुणा 5 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300 प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। तो यहाँ जो बक्सों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 301 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है मैसे एवं लेसे के मिश्रित प्रश्न। क्वेश्चन में दिया दो संख्याएं p तथा q का महत्तम समवर्त है यानी HCF और लघुत्तम समवर्त है यानी LCM क्रम से a तथा b है। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू p प्लस क्यू है तो AQ प्लस BQ का मान हमें निकालना है। देखो दो संख्या, एक p है और एक q है। यानी अगर हम p और q की बात करें, एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारी p है और दूसरी संख्या हमारी क्या, दूसरी संख्या हमारी q हमारी, ये दो संख्या है। अब उसने हमें क्या बोला कि जो p का जो महत्तम समवर्त है यानी क्या है, a है, इसका जो महत्तम समवर्त है HCF है वो हमारा कितना रखा, वो हमारा a दे रखा। और q का जो LCM है लघुत्तम समवर्त है वो कितना, वो हमारा b दे रखा। ये क्वेश्चन में हमारा बोला है। क्वेश्चन में आगे बोला कि a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा कितना रखा, p प्लस क्यू दे रखा। कितना, p प्लस क्यू। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, a क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू p प्लस क्यू दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करने की मुझे जरूरत पड़ेगी p इंटू क्यू की। तो यहाँ से अगर मैं p इंटू क्यू करता हूँ, दोनों संख्या गुणनफल करता हूँ यानी p इंटू क्यू करता हूँ, तो यहाँ से हमारा क्या HCF गुणा LCM आएगा, यानी a गुणा हमारा कितना आएगा, a गुणा b हमारा यहाँ से जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ अगर मैं इनका क्यूब कर देता हूँ, किसका, a प्लस बी का क्यूब और यहाँ p प्लस क्यू का क्यूब। तो यहाँ p प्लस क्यू का अगर क्यूब रखता हूँ, p प्लस क्यू का क्यूब करता हूँ इज इक्वल टू, ये हमें a प्लस बी का क्यूब करना पड़ेगा, a प्लस बी का क्यूब। ये दोनों साइड में हमने क्या करा, क्यूब करा। अब जब हमने यहाँ से क्यूब कर दिया तो इसको हम ओपन करेंगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, यानी ये हमारा होता है पी क्यू प्लस क्यू की क्यू प्लस 3pq और p प्लस क्यू, ये हमारा होता है। इसी प्रकार इसको ओपन करेंगे तो यहां से कितना आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, हमारे यहाँ क्या आएगा, a प्लस b हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैं इसको अगर रखता हूँ, मुझे तो यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी के, a क्यू प्लस बी क्यू चाहिए। तो जब a क्यू और b क्यू चाहिए तो मैं देखो a इंटू बी के स्थान पर p इंटू क्यू रख सकता हूँ, या यहाँ पर मैं बोलूँ कि p इंटू क्यू के स्थान पर क्या रखता हूँ, a इंटू बी रख सकता हूँ, या कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो p क्यू प्लस क्यू की पावर क्यूब प्लस, यहाँ इसको रख दो, यानी p इंटू क्यू के स्थान पर रखेंगे, यानी क्या, a इंटू बी, यानी 3a इंटू बी हमारा हो जाएगा। और p प्लस क्यू के स्थान पर a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस हमारा b हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b हमारा हो जाएगा। अब देखो ये जब इधर आएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के ये माइनस के, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हमारे हो जाएंगे। तो इधर हमारा क्या बचा, इधर हमारा p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, यही तो हमारा बचा।
उसने हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में हमसे पूछा बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ जो ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू आई वो कितनी है, पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तय और लघुत्तम समवर्तय क्रम से 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है, यानी हमें क्या निकालना, छोटी संख्या हमें निकालनी है। देखो उसने बोला कि यानी एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखे, कितना एचसीएफ और एलसीएम हमारा 20 और 120 है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। अगर हमारी एक संख्या हमने कितना मानी, ए संख्या हमने एक ए मान ली, तो दूसरी संख्या हमारी क्या बी है, यानी एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है। तो 50% का फैक्टर 1/2। अगर ये हमारी 2 है तो ये 1 अधिक हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसके साथ हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, तो हमारा कितना होगा, यानी 2x हो गया, ये हमारा 3x हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ जो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ए इंटू बी अगर करेंगे तो 3 गुणा 2 यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा, कितना 6 स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई इजिकल एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना 20 और 120, कितना 20 गुणा 120। तो यहाँ से देखो अगर मैं 6 से काटता हूँ, 6 दूनी 12 है, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया। अब x स्क्वायर है, अगर मैं x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट पर आ जाएगा। तो अंडर रूट पर अगर आ जाएगा तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगी, 1/20 हमारा निकलेगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमें 20 मिल गई। तो हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा बताओ छोटी संख्या कौन सी है। देखो 3x और 2x में से छोटी संख्या कौन सी है, यानी 2x है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 2x की निकालनी है। तो 2x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 20। तो छोटी संख्या हमारी कितनी होगी, 20 दूनी 40 हो जाएगी। कितनी छोटी संख्या हमारी क्या आ गई, 40 हो गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। a = 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समवर्तय b बराबर 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समवर्तय यानी एलसीएम, तो a प्लस b का मान कितना होगा। देखो उसने बोला कि a = हमारा कितना है 3/4 कॉमा 9/16 यानी 9/16। हमें इसका क्या निकालना, हमें इसका निकालना महत्तम समवर्तय एचसीएफ। देखो जब हमें एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी पूरे ऊपर का हमें एचसीएफ निकालना, नीचे का हमें एलसीएम निकालना। तो यहाँ से हमारा तो ऊपर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, कितना 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हमारा 16 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम तो हमें निकालना आता है, क्योंकि मैंने अभी सिखाया था। और दूसरा हमारा उसने बोला कि b = कितना रखा, अगर मैं b की बात करूं तो b = 16/5, कितना 16/5 कॉमा दूसरा कितना 4/25। यहाँ हमसे क्या पूछा, यहाँ हमसे पूछा बताओ एलसीएम। तो देखो जो हमसे पूछा ऊपर का तो हम वही निकालेंगे, यानी ऊपर का अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम, और नीचे क्या, नीचे हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी उसका ऑपोजिट निकालेंगे। तो नीचे हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम ऊपर के एलसीएम की बात करें तो 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और नीचे एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 16/5 आ गया। अब उसने हमें पूछा क्या, a प्लस बी पूछा है। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू अगर निकालें तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 3/16 प्लस b की वैल्यू कितनी है 16/5, कितना 16/5। तो यहाँ से जो एलसीएम हमारा आएगा वो कितना 16×5 आ जाएगा। और देखो 5 या 15, तो यहाँ से आ गया 16, अब हमारा कितना 16 × 16, 16 × 16 हमारा कितना होगा 256 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। ऐड करो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 6 और 1 हासिल का 7, 2 का 2। तो यहाँ से टोटल हमारा कितना हो गया 271/80, कितना 271/80। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समवर्तय कितना होगा। देखो महत्तम समवर्तय यानी एचसीएफ पूछा है। उसने बोला 7/16 कॉमा 21/32 कॉमा 49/8 यानी 49 हमारा कितना 49/8 हमें क्या निकालना, एचसीएफ। देखो जो उसने बोला ऊपर का हम वो निकालेंगे, यानी ऊपर का हम एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा।
जो पूछेगा वो ऊपर का हम सबसे पहले वही निकालेंगे। तो एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ हम सबसे ऊपर निकालेंगे। तो देखो ऊपर एचसीएफ कितना आ जाएगा 7, 21 और 49। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 21, 7 आ जाएगा सॉरी। और नीचे का एलसीएम कितना आएगा 16, 32 और 8, 16, 32 और 8। तो यहां से हमारा एचसीएफ यानी एलसीएम कितना आना चाहिए, यहां से हमारा 32 आना चाहिए। 16 दूनी 32, 8 चौक 32। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 32 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा 7/32। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का योग यानी जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 315 है। तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उसने बोला कि दो संख्याएं हैं, एक एलसीएम और एक एचसीएफ है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो उसने बोला कि एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 6 गुना है। ये एचसीएफ का 6 गुना है कौन, एलसीएम। यही तो हमारा दे रखा है, तो ये हमने मान लिया। अब देखो दोनों का जो योग है, योग हमें दे रखा। तो अगर मैं दोनों का योग की बात करूं यानी 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, 7 यूनिट का मान हमारा 315 है। कितना, 315 है। जो 7 यूनिट का मान 315 है तो 1 यूनिट का मान 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 पंजे 35। तो 1 यूनिट का मान कितना का 45 आ गया। तो हमसे उसने पूछा बताओ दूसरी संख्या कौन सी है। तो यहाँ दूसरी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, देखो पहली संख्या तो 45 है, तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 45 से तो ये भी हमारी 45 हो जाएगी और ये भी हमारी 45, तो गुणा। तो देखो पहली संख्या तो हमारी कितनी, ये तो हमारी 45 आ गई। कितनी आ गई, ये तो हमारी आ गई 45। तो क्वेश्चन में तो एक संख्या दे रखी है, तो ये तो हमारी 45। दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या निकालेंगे। तो 45 गुणा 6, 6 पंजे 30 की 0 यहाँ से लगे 3, 6 से 24, 24 और 3 कितना, 24 और 3 हमारा 27 हो जाएगा। इन दूसरी संख्या जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 270 आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम 56 है तो उनका महत्तम समवर्तक है, यानी हमें क्या निकालना, एचसीएफ हमें निकालना है। तो उसने बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 1568 हमारा दो संख्याओं का गुणनफल है। आगे उसने बोला कि लघुत्तम समवर्तक हमारा 56 दे रखा, तो महत्तम समवर्तक हमें निकालना है। देखो ये हमारा क्या है, यहां से हमें निकालेंगे इसको। अगर मैं आप करूं यानी दो संख्या यानी एक संख्या हमने ए मानी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी, बी मानी। इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू हमारा क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो हमारा होता है। अब दो संख्या गुणनफल हमारा कितना, 1568 हमारा बोला, कितना 1568 हमारा दो संख्या गुणनफल है। ये 1568 हमारा हो गया इक्वल टू। यहां दूसरा हमारा क्या आएगा, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना, एलसीएम हमारा 56 है, यानी यहां हमारा 56 एलसीएम है। हमसे पूछा क्या, एचसीएफ हमसे पूछा है। देखो आसानी से मैं एचसीएफ निकाल सकता हूं। अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा कैसे निकालूंगा, यानी 1568 बटे 56 हमारा जाएगा। देखो 56 को हम भाग करेंगे, अगर हम 56 से भाग करें तो यहाँ से 8 6 48, तो ये हमारा 28 बार जाएगा, कितनी बार, 28 बार चलाएगा। तो यहाँ से जो एचसीएफ हमारा निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 28 हमारा क्या है, यहाँ से एचसीएफ है। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम 144 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। अब सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने से पहले हमें छोटी सी जानकारी यहाँ पता होना चाहिए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का, दो क्रमागत जो सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना होता है। यानी दो जो क्रमागत सम संख्याओं का जो महत्तम समवर्तक होता है यानी एचसीएफ होता है, वो हमारा कितना होता है, वो हमेशा 2 होता है। कितना होता है, वो हमेशा 2 होता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो अगर दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक पूछे तो कितना होता है, हमेशा 2 होता है। तो यहाँ a इंटू बी यानी a इंटू बी, ये दो संख्या, तो उसने महत्तम समवर्तक 2 होता है। तो हमें उसने दे क्या रखा है, उसने बोला कि एलसीएम हमारा कितना, एलसीएम 144 है, यानी एलसीएम हमारा 144 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि दो क्रमागत सम संख्या को जो महत्तम समवर्तक होता है कितना होता है, 2 होता है। कहीं को आप एक साइड में इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां से कितना, यानी 288 हो जाएगा। कितना, 44 दूनी 88, 288 हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां हमारा क्या, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे। अब देखो यहां ऑप्शन बी का मदद ले सकते हैं,
यानी 16 और 18, तो 16 18 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो हमारा कितना है 288 आना चाहिए। और 14 16 भी हो सकता है, 18 20 और 22 और 24। तो यहाँ 16 इंटू 18 अगर हम करते हैं तो पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, 16 इंटू 18, 16 इंटू 18। देखो 18 गुणा 6, तो यहां से कितना 18 को 108, 108 यहां से लगे 10, 18 का 18 10 कितना यानी 28 हो जाएगा। तो ये जो हमने माना कितना 16 इंटू 18, तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या, संख्या पूछी, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, यानी एक 16 हो जाएगी और एक 18 हो जाएगी। कितनी, यानी एक तो हमारी संख्या 16 हो गई और एक कितनी होगी 18 हो गई। यानी जो हमने माना था वही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17/31, 34/62 तथा 48/93 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखो उसने बोला कि 17/31 कितना 17/31 कॉमा दूसरा 34/62, 34/62 ये हमारा दूसरा, और तीसरा कितना है, तीसरा 48/93 कितना 48/93। अब यहां हमसे पूछा क्या, हमसे उसने पूछा एलसीएम। देखो अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर का तो एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे का हमें क्या निकालना पड़ेगा, नीचे का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो ऊपर का अगर एलसीएम की बात करें तो 17 34 और 48, तो यहां जो 17 34 48 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यहां से एलसीएम कितना आएगा, तो यहां से काट कर देखते हैं, एक 17 34 और 48। देखो यहां से अगर मैं काटूं तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 17 दूनी 34, यानी यहां पर क्या कॉमन, दोनों में 17 कॉमन है, तो 17 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अगर मैं 34 और 48 में देखूं तो यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 गुणा 48, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं 17 और 48 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मेरा एलसीएम मिल जाएगा। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 17 गुणा 8, तो 17 गुणा 8, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56 का 6, यहां से लगा 1, यहां से लगा 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 7 चौक 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 27, यहाँ कितना 36। देखो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अगर मैं 17 8 136 होता है, कितना 17 8 136, 136 का 6 यहां से लगे 13, 17 चौका 68, 68 और 13 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 का 1, यहां से लगा 1, 6 7 और 1 8, तो यहां से एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हमारा 816, यानी एलसीएम जो मिला वो कितना मिला 816 हमारा एलसीएम मिला बटे। यहाँ एचसीएफ 31 62 और 93, यानी एचसीएफ कितना का, एचसीएफ हमारा 31 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना बनेगा 816/31, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16,24 का महत्तम सवर्त और लघुत्तम सवर्त ज्ञात कीजिए। देखो 16 और 24 का हमें क्या निकालना है, एक 16 है और एक 24 है, तो यहाँ महत्तम सवर्त है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना। तो यहाँ एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी एचसीएफ हमारा 8 हो जाएगा। और एलसीएम हमें निकालना, तो एलसीएम कितना निकालेंगे 16 और 24 का एलसीएम हमारा कितना होगा 48 है, कितना 48। अब हमसे इसमें देखो हमें ये तो नहीं पता, उसने एलसीएम पूछा एचसीएफ पूछा, यानी दोनों हमसे पूछे, तो ऑप्शन तो नहीं दे रखा। जो ऑप्शन नहीं दे रखा या तो 8 होगा या 48 होगा, तो ऑप्शन अगर मैच करोगे तो यहाँ 48 दे रखा है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त है, उनके महत्तम समवर्त का 40 गुना है। यदि दोनों संख्या का गुणनफल 1440 है तो उनका महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, में से हमें निकालना। देखो एलसीएम एचसीएफ का 40 गुना है, एलसीएम जो है एलसीएम एचसीएफ का 40 गुना है। तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, कितना ये हमारा 40 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। तो इसको अगर हम 40x मान लेते हैं, इसको हम कितना मान लेते हैं 1x, हम इसको यहां पर मान लेते हैं। आगे हमें उसने क्या बोला, उसने बोला कि दोनों संख्या को गुणनफल 1440 है। अगर हम दोनों संख्या को गुणनफल की बात करें तो गुणनफल हमारा 1440 है, तो यहां दोनों गुणनफल करेंगे 40 × 1 तो हमारा 40 हो जाएगा, और x × x तो x² हो जाएगा, तो यहां से कितना हो गया 40x²। क्वेश्चन में कितना है बोला, क्वेश्चन में हमें बोला कि यहाँ कितना 1440 हो जाएगा, कितना 1440 हमारा हो जाएगा। अब 40 से काटेंगे, 40 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24, तो 36 बार जाएगा।
यानी एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। हमसे उसने पूछा क्या महत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ हमारा कितना एक्स है, तो एक्स हमारा जब एचसीएफ है तो यही हमारा क्या एचसीएफ हमारा है, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6 हमारा क्या इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक यानी एचसीएफ 23 है और एलसीएम 1035 है। यदि उनमें एक 207 है तथा दूसरी x है तो x बटे 23 ज्ञात कीजिए। देखो दो हमारा है यानी एचसीएफ दे रखा, एलसीएम दे रखा, एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या हमें पेन निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो हमारा होता है। अब देखो पहली संख्या कितनी रखी 207 हमारी पहली संख्या दे रखी है, यानी 207 हमारी पहली संख्या। अब दूसरी संख्या के स्थान पर हमारा कितना माना, दूसरी संख्या के हमारा x माना, कितना ये हमारा दूसरी संख्या क्या x है, ये हमारा मल्टीप्लाई है और ये हमारा दूसरी संख्या x है इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ तो 1035 एलसीएम है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा यहाँ पर 23 है, ये एचसीएफ हमारा 23 है। अब देखो 23 से अगर मैं काटता हूं तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, 2 20, यानी 23 से हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 9 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 से काटो तो 9 एकम 9, कितना बचा 1 बचा 13 हो गया, 9 एकम 9, 4 बचा 9 पंजे 45। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 115 आ गई, कितनी 115 हमारी क्या x की वैल्यू है। हमसे पूछा किसका मान है, x बटे 23 का मान पूछा है। तो देखो x बटे 23 का अगर मान पूछा तो x की वैल्यू तो हमारी कितनी मिल गई 115 मिल गई और बटे कितना 23 है, 23 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहां से राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 हमारा क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 23 और 435 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए। मैंने अभी बताया कि पहली संख्या कितनी रखी है, पहली संख्या 145 है, यानी पहली संख्या 145 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो हमारा बोला। एचसीएफ कितना 29 गुणा 435, 29 गुणा 435 हमारा दे रखा। अब देखो 129 से अगर मैं काटूं तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ 29 से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ 9 पंजे 50 का 5 4 5 10 4 14 है, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 5 बार चला जाएगा। अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 8 40, 5 7 35, तो 87 बार गएगा। तो ये दूसरी संख्या है वो हमारी कितनी मिलेगी, यहाँ से हमारी 87 मिलेगी, कितनी 87। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक यानी एचसीएफ 24 है, इनका लघुत्तम संवर्तक यानी एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। देखो अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। अब यहां हमें क्या बोला, हमें उसने बोला कि दो संख्याओं को जो महत्तम संवर्तक है यानी एचसीएफ है वो कितना 24 है। एलसीएम हमसे पूछा है कि बताओ इनमें एलसीएम कौन सा होगा। जो महत्तम संवर्तक यानी एचसीएफ होगा वो एलसीएम का क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड होता है, यानी एचसीएफ जो होता है एलसीएम का गुणनखंड हमारा होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ एचसीएफ हमारा दे रखा कि एचसीएफ कितना, एचसीएफ हमारा 24 है, कितना 24 हमारा एचसीएफ है। अब जो यहाँ से हमारा एलसीएम होगा तो इसका कोई मल्टीपल होगा, तो यहाँ से हमारा कितना 144 है। अब देखो यहाँ ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो ऑप्शन हमारा 24 से डिवाइड हो जाए, कितने से डिवाइड हो जाए 24 से। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ 144 ऐसा ऑप्शन है जो हमारा क्या हो जाएगा 24 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखो, यानी अगर हम डिवाइड करें 144 को कितने से 24 से, तो यहाँ से 24 छिक्का 144 होता है, कितनी 6 बार चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 144 हो जाएगा। जौन सा भी ऑप्शन 24 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 19,342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब देखो यहां अगर हम दूसरी संख्या की अगर बात करें, यानी अगर हम संख्या की बात करें, संख्या हम कैसे निकालेंगे।
देखो 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है 19 आता है। तो यहाँ जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं और भागफल का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या जाएगी, यहाँ संख्या मिल जाएगी, यानी 2 गुणा 19 कितना 2 गुणा 19। तो यहाँ एक संख्या हमें मिल गई कितनी 19 दूनी 38। तो यहाँ से हमारी संख्या कितनी मिल गई 38 हमें संख्या मिल गई। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, यानी देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यहाँ अगर हम निकालें तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 342 है, तो यहाँ 19 गुणा 342 342। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया बटे एक संख्या हमें कितनी मिल गई 38 मिल गई। तो दूसरी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 19 से भाग करने में 2 बार जाएगा, 2 से भाग करते हैं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। तो यहाँ से कितनी बार गया 171 बार गया। तो ये दूसरी संख्या जो हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 171 मिल जाएगी, कितनी 171 हमारा क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया गया 2 संख्या को एचसीएफ 4 एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड 5 और 7 हैं, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, जो स्मॉल संख्या है हमें वो यहां से फाइंड करनी है। अब देखो यहां से जो छोटी संख्या है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 4 है, कितना एचसीएफ। अब देखो यहां मैंने पहले ही बताया था कि जो महत्ताओं से आवर्तित एचसीएफ होता है वो एलसीएम का क्या होता है गुणनखंड होता है। क्या होता है वो एचसीएफ का यानी एलसीएम का क्या होता है एचसीएफ गुणनखंड होता है। ये बात मैंने पहले बताई थी। अब यहाँ एचसीएफ हमें दे रखा 4 है और एलसीएम अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना देगा, क्वेश्चन में एचसीएफ 4 दे रखा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना, एलसीएम हमारा हो जाएगा, तो यहाँ इसका गुणनखंड है तो यहाँ कितना 4 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा, कितना 4 2 गुणनखंड और दे रखे हैं तो यह 4 गुणा 5 गुणा 7 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से एलसीएम हमारा निकल के आएगा, कितना एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या क्या है, यहाँ छोटी संख्या हमारी क्या ए है और बड़ी संख्या हमारी क्या बी है। यानी अगर मैं छोटी संख्या की बात करूं तो ये हमारी ए हो जाएगी और बड़ी संख्या की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगी बी हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। बात क्लियर है। तो यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना एचसीएफ इंटू एलसीएम यही तो हमारा होता है। अब देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम तो एचसीएफ कितना, एचसीएफ हमारा 4 है, कितना 4 हमारा एचसीएफ है। एलसीएम कितना है, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम 4 गुणा 5 गुणा 7 है, 4 गुणा 5 गुणा 7 हमारा है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, यानी 10 14 20 और 28। तो यहाँ देखो इनको सेपरेट करेंगे, यानी अगर मैं देखो 5 गुणा 4 कर दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 यानी 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। अगर मैं 4 गुणा 7 करता हूं यानी 4 गुणा 7 तो ये हमारा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 28 हो जाएगा। अब यहाँ a इंटू बी हमें मिल गया कितना 20 और 28, कितना 20 और 28। अब देखो यहाँ a हमारी कौन सी छोटी संख्या हमने मानी a, और ये हमारी ये तो हमारी क्या a है और ये हमारी क्या b है। हमसे पूछा क्या, हमसे उसमें छोटी संख्या पूछी है। तो जब हमसे छोटी संख्या पूछे तो a हमारी छोटी संख्या है तो a इज इक्वल टू कितना 20 हमारा है। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।